आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति। हालांकि मेरे कई दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। अब थोड़ी सही है तो अब आप सभी की रेगुलर बेसिस पे क्लास चलने वाली है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि विद्युत शक्ति क्या होता है और विद्युत शक्ति से रिलेटेड जितने सारे भी टर्म्स और कंडीशन है सब मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। राइट, विद्युत शक्ति जो है ना वो इलेक्ट्रिक करेंट चैप्टर का एक टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का एक टॉपिक है, एक टर्म है। तो इलेक्ट्रिक पावर समझते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति एक ऐसा टॉपिक है जिनसे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक इसके एसआई मात्रक 4-5 होते हैं तो जिसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं लगातार। ठीक है, 4-5 इसके एसआई मात्रक होते हैं तो क्वेश्चन पूछ ही देता है, कभी ये एसआई मात्रक करके दे देगा, कभी वो एसआई मात्रक करके दे देगा और 1-2 नॉमेरिकल बेस से बनते हैं तो मैं आपको वो भी कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक पावर के दो डिफिनेशन डाल रखे हैं जो आपको याद करने में इजी लगे, जो आपको इजी वे पे याद हो जाए, आप सिंपल याद कर सकते हो। पहला डिफिनेशन है कि विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। पारी से सब डिफिनेशन को हम लोग समझेंगे भी। विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा, जो इलेक्ट्रिक करंट की जो दर होगी ना वही आपकी विद्युत शक्ति कहलाएगा। पहला डिफिनेशन तो ये रहा हमारा। दूसरा डिफिनेशन ये रहा कि प्रति एकांक समय कहने का मतलब भैया 1 सेकेंड, राइट, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में खपत की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा को विद्युत शक्ति कहते हैं। अब ए वाला डिफिनेशन से आपका फार्मूला हम यहाँ से निकाल देंगे विद्युत शक्ति का, इलेक्ट्रिक पावर का। सबसे पहले समझ लो कि विद्युत शक्ति को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी से इसको सूचित करते हैं। अब आओ इसको फार्मूला हम लोग निकालते हैं। बस एक कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद फार्मूला इसका निकल जाएगा। 1 सेकंड में खपत की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा कैसे, जब इसका कार्य होगा तभी ना ऊर्जा खपत होगा यार, सिंपल सी बात है। तो 1 सेकंड में जितना कार्य होगा, समझ रहे हो। तो अब हम समझते हैं इसको, पी से सूचित करते हैं, चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब समझो, मान लो हमको 1 सेकंड में निकालना है खपत की गई ऊर्जा की मात्रा, बट हम 1 सेकंड में अभी नहीं निकालते, मानते हैं हम टी समय में निकालते हैं। समझ रहे हो, टी समय में मान लो डब्लू कार्य हो रहा है तभी ना ऊर्जा खपत होगी, कार्य होगा तभी ना यार, समझ रहे हो। चलो, अब टी सेकंड में डब्लू कार्य हो रही है तो 1 सेकंड में निकालना है तो डब्लू अपॉन में टी, ये आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो एक एक नियम से। अब बताओ, जब डब्लू अपॉन में टी है ना, यही आपका फार्मूला हो गया आपका विद्युत शक्ति का, राइट। P बराबर डब्लू अपॉन में टी, यही हमारा विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है। क्लियर है, कितने इजी वे पे हम लोग निकाल दिए बस डिफिनेशन के सहारे। निकल गया कि नहीं। तो दोस्तों नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। कंडीशन क्या कहता है कि 1 सेकंड में खपत की गई ऊर्जा की मात्रा, तो मानो हम 1 सेकंड में नहीं खपत की गई ऊर्जा की मात्रा, हम टी समय ले लेते हैं और टी समय में डब्लू कार्य हो रहा है। जब कार्य होगा तभी ना यार ऊर्जा की खपत होगी, ये सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हो। अब 1 सेकंड में हमको चाहिए तो डब्लू अपॉन में टी हो जाता है, इधर आके बटा में हो जाते हैं, आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हो। तो ये डब्लू बटा टी ही आपका निकल गया फार्मूला विद्युत शक्ति का। तो P बराबर डब्लू अपॉन में टी, यही हमारा विद्युत शक्ति का फार्मूला आ गया। चलो, बाकी आगे चल के और आपको विद्युत शक्ति के फार्मूले मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ। विद्युत शक्ति का एक और फार्मूला आपको मिलेगा, जैसे कि मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। यहाँ पे कर देगा आपको क्या, थोड़ी सी बस टाइम दो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। यहाँ से जो फार्मूला मैं अभी बताने वाला हूँ तो सिंपल फार्मूला हो गया, लेकिन जो फार्मूला मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये फार्मूला कई बार पूछा जाता है। ये फार्मूला तो बेसिकली नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो फार्मूला मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो फार्मूला बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा भी जाएगा। 2023 के एग्ज़ाम में भी पूछ दिया था। देखो, हमने अभी पढ़ा P बराबर डब्लू अपॉन में टी। अब डब्लू का एक वैल्यू होता है। अगर आप विद्युत शक्ति से, इसी चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में विद्युत शक्ति से पहले आप विद्युत कार्य पढ़ोगे ना, तो कार्य का वहाँ पे एक फार्मूला निकला था। बेसिकली मैंने तो आपको अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन क्लास या फिर ऑनलाइन क्लास कहीं और से भी करते हो, कोई एप्लीकेशन वगैरह से करते हो ना, तो कार्य का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा। बेसिकली आप बुक में देख लेना, बुक में भी रहता है कि डब्लू के जगह आपको एक फार्मूला मिलेगा V स्क्वायर IT और बटा में टी हमारा है ही, समझ रहे हो। V स्क्वायर IT होता है, डब्लू के जगह हम V स्क्वायर IT लिख सकते हैं, आप बुक में जाकर चेक कर लेना। तो V स्क्वायर IT लिख सकते हैं इसके बराबर में, और बटा में हमारा टी है ही, डब्लू की जगह हमने V स्क्वायर IT रख दिया, टी से टी हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, P बराबर V स्क्वायर टी, P बराबर V स्क्वायर
सॉरी आई भी, पी बराबर वी स्क्वायर आई। तो यही आपका फार्मूला बन गया। इसे एक काम करो आप, सबसे पहले अभी अभी बिना किसी देरी के, अगर आपने बुक्स कॉपी लेकर बैठा हुए हो ना अगर आप, तो एक काम कर लो फटाक से, मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या। इसमें आप 3 स्टार लगा लो, ये जो फार्मूला है इसमें आप 3 स्टार लगा लो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझ रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप 2023 का भी बुक उठाकर चेक कर लेना, ये फार्मूला पूछा गया था। पी बराबर वी स्क्वायर आई होता है, राइट। चलो, अभी हमने पढ़ा कि P बराबर वी स्क्वायर आई होता है, अभी हमने ये चीज़ पढ़ा। लेकिन एक चीज़ मेरे से गलती हो गई, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये आई के जगह आप आर कर देना, सिंपल सी बात है, आप आई के जगह आर कर देना और मेरे को माफ़ भी कर देना साथ में। तो P बराबर वी स्क्वायर आर होता है, ये फार्मूले में आप 3 स्टार कर लो। और बाकी वो P बराबर W अपॉन में T हमारा है, सही था, ठीक है। बस इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो आप हमें माफ़ी कर देना, माफ़ कर देना। अब समझते हैं विद्युत शक्ति के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कुछ और टर्म्स और कंडीशन। लाइक इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक जूल बटा सेकंड होता है, आप निकाल भी सकते हो। जैसे हमने फार्मूला पढ़ा क्या, P बराबर W अपॉन में T। अब W है कार्य, इसका होता है जूल भैया, और T है समय, इसका होता है सेकंड, तो जूल अपॉन में सेकंड। और जूल अपॉन सेकंड को हम वाट भी कह सकते हैं, और ज़्यादा प्रचलित नाम आपका ये वाट ही है, ज़्यादा फेमस नाम ये आपका वाट ही है, राइट। इसका अन्य मात्रक देख लो, इसका अन्य मात्रक KW यानी कि किलोवाट होता है, और HP यानी कि हॉर्स पावर होता है, समझ गए। अब एक क्वेश्चन आप ये भी कहोगे कि सर 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है, तो समझ लो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल। 1000 जूल, जूल बटा सेकंड हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, आप वॉट कर लो, वॉट। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट, पहला कंडीशन। और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट, 746 वॉट, समझ रहे हो। ये 2 कंडीशन आपको याद रखने हैं, बेसिकली ये दोनों VVI है। मैंने यहाँ पे लिख कर भी रखा है, शायद देख लो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट होता है, और 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होता है। तो आज के इस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जितने टर्म और कंडीशन थे सारे हमने समझ लिए। और अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो तभी आप इस वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कर लेना। और जो हमने 90% का टारगेट रखा है भैया, वो मैं ला कर रहूँगा आप सभी एंड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए। इस तरीके के स्लाइड बाय स्लाइड अगर आपको पिक चाहिए ना, तो सिंपल आप टेलीग्राम पे चल जाओ, मैं टेलीग्राम पे वहाँ पे डाल देता हूँ क्लास स्टार्ट होने से पहले ही। तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना, स्टडी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाओ। और साथ में इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लेना, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वहीं से ही कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते जल्दी की नेक्स्ट क्लास में, तब थैंक यू सो मच, मिलते जल्दी की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मन लगा कर पढ़ाई करते रहो, टेक